हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिस इतिहास में। मेरा नाम है शरद। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शशि कपूर की उस फिल्म के बारे में जो ऑस्कर लेते लेते रह गई थी। शशि कपूर ने उस मूवी में एक्टिंग नहीं की थी, उस मूवी को प्रोड्यूस किया था। क्यों रह गई ये मूवी ऑस्कर लेते लेते? नहीं तो एक भारतीय फिल्म को ऑस्कर मिल जाता, अब तक तो किसी को मिला नहीं है। भारतीय फिल्म को मिल जाता तो इतिहास बन जाता। एक चूक के कारण नहीं मिल पाई। बताता हूँ क्यों नहीं मिल पाई, लेकिन पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस फिल्म की कहानी शॉर्ट में जान लीजिए। पहले तो ये बता दूँ कि इस मूवी में शशि की वाइफ यानी कि जेनिफर कैंडल ने भी एक्टिंग की है, और जेफरी कैंडल जो कि शशि कपूर के ससुर हैं उन्होंने भी एक्टिंग की है। अब इस मूवी की कहानी शॉर्ट में सुनिए। वॉयलेट स्टोनहैम, जिसका किरदार निभाया है जेनिफर कैंडल ने, वो कलकत्ता की 36 चौरंगी लेन पर रहती हैं। उनका एक भाई है जो बूढ़ा है, बीमार है और नर्सिंग होम में भर्ती है, जिसका नाम एडी है। एडी का किरदार निभाया है जेफरी कैंडल ने, जो कि जेनिफर कैंडल के रियल लाइफ फादर हैं। जब से वॉयलेट की भांजी रोजमेरी, जिसका किरदार निभाया है सोनी राजदान ने, उसकी शादी हुई, तब से वो अपने घर में अपनी बिल्ली के सिवा किसी के साथ नहीं रहती, अपनी बिल्ली के साथ रहती हैं, अकेलेपन में ज़िंदगी गुजार रही हैं। शेक्सपियर की कविता पढ़ाने में उन्हें मज़ा आता है। हालांकि उनके जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस काम को बेमन से करते हैं। उनका कुछ खास उत्साह, कुछ खास मन शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ने में नहीं होता है। एक दिन वॉयलेट, क्रिसमस का दिन रहता है, सड़क पर जाती रहती हैं तो उन्हें अपनी एक पुरानी स्टूडेंट दिखती है जिसका नाम नंदिता होता है। नंदिता का किरदार निभाया है देवाश्री रॉय ने। वो उसके पीछे जाती हैं ताकि उससे मिले, तो वो देखती हैं कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम समवेश है। समवेश का किरदार निभाया है धृतिमान चटर्जी ने, और समवेश एक लेखक है। तो वॉयलेट उन दोनों को कॉफ़ी पे इनवाइट करती हैं। वो दोनों शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, फिर मान जाते हैं। तीनों एक साथ में कॉफ़ी पीते हैं। जल्दी ही उन दोनों को लगता है कि वॉयलेट का अपार्टमेंट उनके लिए ठीक जगह है। तो समवेश वॉयलेट से कहता है कि जब तक आप स्कूल में रहती हैं तब तक क्या हम दोनों आपके अपार्टमेंट का यूज़ कर लें, वह मुझे अपनी नॉवेल लिखनी है। तो वॉयलेट कहती है कि ठीक है। अब ये इससे इन तीनों को फ़ायदा हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? नंदिता और समवेश को एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे उनकी प्राइवेसी थी, और वॉयलेट को फ़ायदा हो गया कि जब वो स्कूल से आती थी तो उनको एक कंपनी मिल जाती थी। धीरे धीरे इन तीनों की बॉन्डिंग गहरी होने लगी। तीनों एक दोस्त की तरह से हो गए। वॉयलेट ने अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया, अपनी नौकरी पे भी कम ध्यान देने लगी। केवल इन्हीं दोनों को अपना दोस्त मानती थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ खास मानती थी, और यही दोनों थे जो उन्हें हंसा सकते थे। समय बीता। समय बीतने के साथ साथ नंदिता और समवेश ने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। क्रिसमस के दिन वॉयलेट ने उनसे मिलने का सोचा कि उन दोनों से मिला जाए, और उनके लिए केक बनाया। वॉयलेट ने समवेश और नंदिता को कांटेक्ट किया, तो उन दोनों ने कहा कि हम इस वक्त टाउन में नहीं हैं, जबकि उन दोनों ने अपने घर में क्रिसमस की पार्टी आयोजित की थी। लेकिन वो लोग ये सोचकर वॉयलेट को नहीं बुलाना चाहते थे कि ये फिर दाल भात में मुसलचंद वाली बात हो जाएगी, उन्हें हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व क्यों करें। इसीलिए उन लोगों ने झूठ बोल दिया। लेकिन वॉयलेट किसी भी कीमत पर उन दोनों को वो केक देना चाह रही थी, और अंत में वॉयलेट देखती हैं कि समवेश और नंदिता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। फाइनल सीन में वॉयलेट सड़क पे अकेले वापस से अपनी अकेली ज़िंदगी में जाती रहती हैं और ज़ोर शोर से चिल्लाती हैं, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ते के सिवा उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी की स्टोरी मैंने आपको बताई है। इस मूवी का आइडिया सबसे पहले आया बंगाली फिल्मों की सुपरस्टार एक्ट्रेस अपर्णा सेन के दिमाग में। उन्होंने कहानी लिखी और इस कहानी को स्क्रीन प्ले का रूप दे दिया, और फिर उन्होंने इस स्क्रीन प्ले को सत्यजीत रे को दिखाया। सत्यजीत रे ने कहा कि दीदी ये तो बहुत अच्छी कहानी है, इसको ऐसा करो कि तुम इस पर फिल्म बनाओ और प्रोड्यूसर शशि कपूर को लो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अपर्णा सेन जो कि बंगालीवुड की एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, उन्होंने कहानी लिखी और सत्यजीत रे को दिखाया, और सत्यजीत रे ऐसी एडवाइस उन्हें दे रहे हैं, तो सत्यजीत रे कौन है? बहुत खास होंगे। लेकिन मुझे इस वक्त माफ़ करिए, मुझे पता नहीं है फिलहाल कि सत्यजीत रे कौन है। हाँ, तो उसके बाद अपर्णा सेन कई प्रोड्यूसर्स के पास गई,
लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर से उनकी बात बनी नहीं। तब अंत में उन्होंने थक हार कर शशि कपूर को ये स्क्रीन प्ले भेजा। शशि कपूर को बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका प्रोड्यूसर बनना स्वीकार कर लिया। इस मूवी की शूटिंग कैलकाटा के ही 36 चौरंगी लेन नहीं 26 चौरंगी लेन में हुई। ईडन गार्डन जैसे एक ग्राउंड में हुई, ईडन गार्डन टाइप का ही वो मैदान था। शहीद मीनार के पास हुई, कोर्ट के पास हुई, गवर्नर हाउस के पास हुई, ऐसी जगहों पे हुई। हाँ, तो अब ये ऑस्कर क्यों नहीं ले पाई? ये मूवी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, फाइनल तक गई थी, निर्णायक मंडली को बहुत पसंद आई थी। निर्णायक मंडली ने सोचा था कि ये महान फिल्म है, इसी को ऑस्कर देना चाहिए। लेकिन तभी निर्णायक मंडली का एक सदस्य खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस मूवी को ऑस्कर नहीं मिल सकता। और उन्होंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि इस मूवी में एक टेक्निकल चूक है, एक टेक्निकल गलती है कि ये मूवी की लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन इसे एक भारतीय भाषा की फिल्म के तौर पर एंट्री की गई है इस मूवी की, इसीलिए ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है और इसको ऑस्कर नहीं मिल सकता। तो इस कारण से, इस चूक के कारण इतिहास बनते बनते बह गया और एक भारतीय फिल्म 36 चौरंगी लेन ऑस्कर लेने से चूक गई। तो मेरा ये वीडियो यहीं तक, मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए ये भी किस्सा कि एक फिल्म इस चूक के कारण नहीं ले पाई ऑस्कर। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसे पसंद आया कि नहीं, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो लाने तक मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं दी सत्याश।